Hello everyone, welcome to my class. I am Ankur and I hope you all are doing well. तो पिछली क्लास में हमने नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था और कुछ लिमिटेशन जाननी थी वर्नर थ्योरी की। आज जो है हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यानी कि जो खामियां वर्नर थ्योरी में रह जाती हैं, जो लिमिटेशंस वर्नर थ्योरी की होती हैं, वो उसको कैसे पूरा करेगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जो हमारी 11th क्लास का चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उस चैप्टर में भी हम इसकी कंटेंट्स में कोवेलेंट बॉन्ड के कंटेंट्स में हम क्या पढ़ चुके हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़। तो आज जो है हम कोऑर्डिनेशन को फॉर्म के बेस पे क्या करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको याद होगा कि जब हम हमारे केमिकल बॉन्डिंग केमिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में क्लास 11 में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या है, हम कोवेलेंट बॉन्ड के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यानी कि कोई भी हमारा अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी थी, एस पी डी एफ ऑर्बिटल में जो एनर्जी थी वो हाइब्रिडाइज होकर जो बॉन्ड बना रही थी, उसको हम क्या बोलते थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक कंस्टेंट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे किसके लिए, ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। तो इसमें क्या होता है, वी नो वेरी वेल कि इसमें एक होता है सेंट्रल एटम, एक होता है लिगेंड्स। तो इसमें क्या है, सेंट्रल एटम और लिगेंड्स क्या बनाएंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे। वो बॉन्ड कैसे बनाएंगे, हमारा जो सेंट्रल एटम होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो हमारा लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो उस प्रकार से क्या है, अगर सेंट्रल एटम एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। जैसे जो हमारा सेंट्रल एटम होता है वो क्या करता है, एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। लेकिन जो हमारा लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन या फिर एनर्जी को डोनेट, एनर्जी को रिलीज करते हैं या फिर डोनेट करते हैं। सेंट्रल एटम, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और ऑक्सीडेशन नंबर, हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, ये हम हमारी पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। तो आई होप तो कि आपको जो है लिगेंड्स एटम कौन से होते हैं इनके बारे में पता होगा। तो इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है कि सेंट्रल एटम एनर्जी क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और लिगेंड क्या है, एनर्जी डोनेट करता है। तो जो डोनेट किए हुए एटम है, अगर वो एनर्जी एक्सेप्ट की हुई है, अगर वो हाइब्रिडाइज हो जाती है, यानी कि अगर वो हाइब्रिडाइज्ड होके बॉन्ड बनाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसी को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे, यानी कि अगर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे तो वो क्या करेंगे, लिगेंड्स को ओवरलैप करेंगे, लिगेंड्स को ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप करके जो बॉन्ड बनाएंगे, ओवरलैप करके क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। और यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम लिगेंड को क्या करता है, लिगेंड से क्या करता है, सेंट्रल एटम जो है लिगेंड से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और लिगेंड क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। दैट मींस अगर वो हमारा कोई भी सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइज होता है, हाइब्रिडाइज होने के बाद लिगेंड को ओवरलैप करके जो बॉन्ड बनाता है, उसी को हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन द कंटेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसको हम एक एग्जांपल्स के थ्रू भी देख लेते हैं। एग्जांपल्स में क्या है कि कैसे वो हाइब्रिडाइज होते हैं,
इसमें क्या क्या रोल प्ले करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी शेप क्या होगी, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, वो हम डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल से निकालना सीख सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल अगर हम लेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स वी कैन फाइंड आउट द बैलेंस मोड थ्योरी एंड वी कैन फाइंड आउट द शेप स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी उसकी, ये हम पता लगा देंगे। सबसे पहले हम अगर एग्जांपल लें, हमारे पास CO NH3 6Cl3, अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमें फोकस क्या करना है, ये हमारा क्या है, अनायन, दैट इज आवर अनायन एंड दैट इज आवर कैटायन। पिछली क्लास में हमने नोमेनक्लेचर के जो रूल पढ़े थे उसमें हमने कैटायन और अनायन को फाइंड आउट करना सीखा था, कैसे कैटायन कैसे अनायन होते हैं, कौन सा सेंट्रल एटम होता है, कौन सा लिगेंड्स होता है, ठीक है। तो अगर हमारा ये कैटायन है तो हमारा सारा फोकस किस पे होगा, कैटायन पे होगा। हमारा सेंट्रल एटम क्या होगा, कोबाल्ट इज अवर सेंट्रल एटम, एंड जो हमारे लिगेंड्स हैं वो क्या है, NH3 6, दैट मींस इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है कोबाल्ट। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस प्रकार से हमें क्या मिलता है, इसका स्ट्रक्चर मिलता है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में होता क्या है, सबसे पहले हमारा सेंट्रल एटम फाइंड आउट करना। सो हमने सेंट्रल एटम फाइंड आउट किया, सेंट्रल एटम हमारा क्या है, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट अगर हमारा सेंट्रल एटम है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सेंट्रल एटम की सबसे पहले हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, यानी कि कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 3d स्टार 4s2, ये अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो यानी कि d ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है और 4 ऑर्बिटल में यानी कि s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा क्या होता है इन दिस केस, हमारे यहाँ पे d ऑर्बिटल में कितने वो होते हैं पेयर, 1 2 3 4 5, और इसमें 1 बॉक्स, p ऑर्बिटल में कितने होते हैं 3 बॉक्स। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स इनमें फील करते हैं तो कैसे इलेक्ट्रॉन फील होंगे, 1 2 7 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इससे कंप्लीट हो जाएंगे। देन उसके बाद हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हम पिछली क्लास में भी निकालना सीख चुके हैं। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होगी, मैं सीधा डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी यहाँ पे 3। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 3 होगी तो यानी कि उसके क्या कितना चार्ज है, +3 चार्ज है, यानी कि वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो डोनेट करेगा। दैट मींस तो CO3 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, CO3 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 3d6 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। यानी कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन अगर हमने फील करने हैं तो इलेक्ट्रॉन फील करेंगे तो इस प्रकार से हमारे इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अब क्या है, क्लोज के बाद तो क्या करने, बॉन्ड बनाने के लिए NH3 के पास क्या होने चाहिए, 4 क्या होने चाहिए, 6 जो है बॉक्सेस होने चाहिए। 6 बॉक्सेस कैसे हो सकते हैं, वो 6 बॉक्सेस हम कैसे निकालेंगे, दैट मींस 3 तो हमारे पास p ऑर्बिटल के हो गए, एक हमारे पास s ऑर्बिटल का हो गया, और क्या है d 3 और अगर हम इसको अच्छे से फील करें, अगर इसमें ये इलेक्ट्रॉन इनमें फिल करें तो 2 ये हो गए, तो हमारे पास 6 क्या हो गए बॉक्सेस हमें मिल गए। दैट मींस इस बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अब क्या है इसमें डी के कितने एलिमेंट हैं, डी के कितने बॉक्स रह गए, D2, एक क्या है S और 3 क्या है P3, DP D2S P3 इसकी क्या हो गई, हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अगर D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है और हाइब्रिडाइजेशन कितनी है
हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, अगर डेट sp3 है दैट मींस ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। दैट मींस ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल से हम क्या है निकालना सीख सकते हैं अबाउट ज्योमेट्री, अबाउट देयर ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन और शेप के बारे में। तो एक एग्जांपल अगर हम हो और लें तो वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्री, और इससे हमें बैलेंस बोर्ड थ्योरी को समझने में भी काफी आसानी होगी। तो अगर हम एग्जांपल लें, लाइक हमारे पास एग्जांपल है अगर हम एग्जांपल लेते हैं इसका COCl4 का 2 नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज। तो अगर हम उसी प्रकार से चले, उन्हीं स्टेप बाय स्टेप चले, तो क्या निकाल सकते हैं हम, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, देन उसकी ज्योमेट्री कैसे निकालेंगे, वो हम फाइंड आउट कर सकते। तो चलो एक एग्जांपल के साथ लिखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था, सेंट्रल एटम देखना। सेंट्रल एटम हमारा क्या है, ओबार। उसके बाद लिगेंड्स क्या है हमारे, जो हमारे क्लोरीन है वो क्या है हमारे लिगेंड्स। दैट मींस दिस इज आवर सेंट्रल एटम एंड ये क्या है हमारे लिगेंड्स। देन अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो क्या है, सबसे पहले हमें कोबाल्ट की क्या देखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, अगर हम कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो T374s2, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अगर +2 इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होती है यानी कि 2 पे कितना है, 2 पॉजिटिव चार्ज, CO 2 पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस C2 पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल देंगे तो इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3d7 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO2+। उसके बाद हमें क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे कितनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि जिसके साथ सेंट्रल एटम बॉन्ड बना रहा है, जिन लिगेंड के साथ सेंट्रल एटम बॉन्ड बना रहा है वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, 1 2 3 4। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या हो गया, 4। अब अगर उसी प्रकार से इनमें इलेक्ट्रॉन फील करें, इलेक्ट्रॉन अगर हम उसमें फील करते हैं तो क्या होता है, इसमें कितने एटम है, लेकिन इसमें कितने बॉक्सेस आएंगे, 5 6 इन डी ऑर्बिटल एंड इसमें पी ऑर्बिटल में 3, एस ऑर्बिटल में 1। 7 इलेक्ट्रॉन अगर इसे फील करते हैं तो क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या है बचे हमारे पास कौन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कौन से बचे हमारे पास, SNP sp3, यानी कि हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन हमारी कितनी हुई, sp3 इज आवर हाइब्रिडाइजेशन। और ज्योमेट्री क्या हुई हमारी, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हुई हमारी, टेट्राहेड्रल हमारी ज्योमेट्री। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल लेके हम फाइंड आउट कर सकते हैं ज्योमेट्री, और उसकी शेप के बारे में हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है, अगर हम एक एग्जांपल और लेना चाहें निकल का तो हम ले सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, लाइक हमारे पास निकल है, अगर इसकी कनेक्टेड है, इससे कितने बॉन्ड बनाते हैं इससे एटम, तो क्या होगा हमारे पास निकल क्या है, हमारा यहाँ पे सेंट्रल एटम है। अगर हमारा निकल यहाँ पे सेंट्रल एटम है तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, 3d8 4s2। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हमें जो इसमें चार्ज आएगा, मान लो इसमें चार्ज आया +2, ऑक्सीडेशन स्टेट में +2,
यानी कि अगर उसका प्लस चार्ज इसको 3 एटम क्या करने पड़ेंगे, डोनेट करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, 3 डोनेट करने पड़ेंगे। दैट्स व्हाई इस पे कितना चार्ज आया, 3d8। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन उसकी क्या हुई, 3d8। अगर 3d8 इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से ही अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चलती है तो हम किस शेप निकाल सकते हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी dsp2। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है, दैट मींस शेप क्या होगी, स्क्वायर प्लेन। शेप इज स्क्वायर प्लेन। उसके बाद एक कंसेप्ट होता है दैट इज मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक वैलेंस बैंड थ्योरी में हम मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नेटिक कैरेक्टर हम पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस वो क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का दैट मींस उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होगा, उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर। और अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इफ देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसका नेचर क्या होगा, कैरेक्टर क्या, उसका डायमैग्नेटिक कैरेक्टर हो जाएगा। डायमैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। अगर हम एग्जांपल लें, हमारा पिछला एग्जांपल अगर हम ले लें COCl4 का ही अगर हम एग्जांपल ले लें, COCl4 का ही, तो उसमें क्या था, हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दैट मींस हमारे इलेक्ट्रॉनिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, s था और p थे, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इनका नेचर क्या होगा, इसका COCl4 का नेचर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर। अगर उसका पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हमें पता चल गई। हाइब्रिडाइजेशन पता चलने के बाद हमें ज्योमेट्री पता चल सकती है, दैट मींस हम मैग्नेटिक कैरेक्टर पता कर सकते हैं इससे। अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस दिस इज पैरामैग्नेटिक नेचर। if there is no unpaired electron, then this is diamagnetic nature। उसके बाद क्या है कि अगर हम पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक इसका नेचर निकाल सकते तो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज में इसमें अगर COCl4 ये अगर हम जाएं तो देयर आर वेरियस नंबर ऑफ आउटर सेल नंबर होंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ इसकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर हम लिमिटेशंस पे जाएं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन पढ़े तो लिमिटेशन में क्या है, सबसे पहले इट इन्वॉल्व नंबर ऑफ assumptions। इसमें क्या है, नंबर ऑफ assumptions इन्वॉल्व होते हैं, नंबर ऑफ assumptions। इसमें क्या है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है तो वो दो चीजों के बारे में बताना है, एक तो ऑक्टाहेड्रल शेप और एक टेट्राहेड्रल शेप। क्योंकि मतलब डेफिनेट क्या है बता नहीं पाएगा विद द हेल्प ऑफ रिगार्डिंग tetrahedral and square plane structure of 4 coordination complex and it does not give quantitative description of magnetic character। मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में भी इसने कोई अपना क्वांटिटेटिव क्या नहीं दिया है, इसलिए ही दिया है। दैट्स व्हाई इन लिमिटेशंस को पूरा करने के लिए हमारे पास एक आती है आगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हम आगे फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जो है हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से डिफरेंट टाइप ऑफ शेप, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम शेप कैसे निकालते हैं ये हमने निकालना सीखा। कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, सेंट्रल एटम फाइंड आउट करके, देन हाइब्रिडाइजेशन एंड देन शेप। तो आज की क्लास में हम इतने ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।